फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस के बारे में। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है बाहरी ज्ञान, अर्थात किसी भी होने वाली प्राकृतिक घटना या किसी वस्तु के विषय में सुव्यवस्थित, संगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अंग्रेजी शब्द साइंस, जो कि लैटिन वर्ड साइंटिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना, उसके बारे में अध्ययन करना। तो इस तरह से फिजिक्स को कहा गया कि सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स बना है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। सो फिजिक्स वाज आल्सो नोन एज नेचुरल साइंस। इसीलिए भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। विज्ञान के जनक आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि गैलीली को कहा जाता है। किंतु प्रारंभिक स्तर से देखें तो विज्ञान को सर्वप्रथम डिस्क्राइब किया अरस्तु ने। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बाद में विज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान में बहुत सी प्रगति हुई, जिसके अलग अलग पार्ट पर कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। जैसे मॉडर्न फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। इसी तरह आइजक न्यूटन को भी फादर ऑफ फिजिक्स की श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से आज डिस्क्राइब करते हैं। तो भौतिक विज्ञान है क्या? तो भौतिक विज्ञान या भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें एनर्जी, ऊर्जा, मास, द्रव्यमान और अन्योन्य क्रिया अर्थात ऊर्जा का द्रव्यमान में और द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, जिसको कि आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वलेंस रिलेशन डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर से दिया गया है। व्हाट इज फिजिक्स? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन अर्थात क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन विथ साइंटिफिक मेथड। जैसे ये देखें, बर्निंग कोल, जलते हुए कोयले का एक उदाहरण है। इससे एनर्जी मिलती है। अब आप इसमें ये देखें कि कोयला जल रहा है, तो यह किस तरह का रिएक्शन है, कितने टेम्परेचर पर यह जला, इससे कितनी एनर्जी निकल रही, जिसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो यह सब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। देखें, बादलों का बनना, यह भी एक प्राकृतिक घटना है और इसके पीछे भी भौतिक विज्ञान कि देखें, सोप बबल पर अगर लाइट पड़ती है साबुन के बुलबुले पर, तो प्रकाश इस तरह से
सतरंगी प्रकाश के रूप में आपको दिखाई देता है। तो इस घटना के पीछे भौतिक विज्ञान का कारण है, जिसमें कि वह किस फेनामेनन को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में आप अध्ययन करते हैं। सूर्योदय, सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना, यह प्राकृतिक घटना है। आप इसमें देखते हैं कि सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? यह भी, इसके पीछे भी भौतिक कारण है, भौतिक विज्ञान का कारण है। सूर्य उदय होता है, अस्त भी होता है। इसके पीछे भी आप देखें कारण कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। अब यह भी वैज्ञानिक कारण है। अब इसमें आप अध्ययन करते हैं कि सूर्योदय हुआ तो क्यों हुआ। इस तरह से विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। इन शाखाओं में हम कुछ के बारे में ही अभी अध्ययन करते हैं, किए हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अलग अलग भौतिक विज्ञान, जो विज्ञान की शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान की, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ आपको बताता हूँ, जैसे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें मास, इनर्शिया, फोर्स, एनर्जी, पावर, टॉर्क माने बलाघूर्ण से संबंधित अध्ययन जो किए जाते हैं, इन पार्ट्स को हम मैकेनिक्स के अंतर्गत डील करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर से संबंधित अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के विभिन्न गुणों का अध्ययन और उसके प्रभावों का अध्ययन ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस, स्टडी ऑफ वाइब्रेशंस, जो भी वाइब्रेशन है, कंपन है, उससे संबंधित जो अध्ययन होते हैं वह वेव्स एंड ऑक्सीलेशन के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से संबंधित अध्ययन करते हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। जियोफिजिक्स, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अंदर का अध्ययन। एस्ट्रोफिजिक्स, स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ स्टार एंड सेलेस्टियल बॉडीज, यूनिवर्स में जो फिजिकल नेचर है स्टार का और जो हमारी गैलेक्सीज बॉडी हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं, आकाशीय पिंड हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स में। प्लाज्मा फिजिक्स, स्टडी ऑफ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि आप स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े हुए हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और फोर्थ स्टेट प्लाज्मा, और फिफ्थ को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लाज्मा फिजिक्स वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्लाज्मा से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इस मॉडर्न युग में आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जैसे देखें आप अभी आप पढ़ रहे हैं मोबाइल के सहारे, यह भी क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसमें बहुत से प्रतिरोध, कैपेसिटर, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बैटरी, जो कि केमिकल सेल को प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरह से हम अध्ययन जो करते हैं इसे मॉडर्न फिजिक्स। हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस, हम किसी पार्टिकल के न्यूक्लियस अर्थात उसके नाभिक और नाभिकीय बलों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वह शाखा आती है हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म, अर्थात वह शाखाएं जहां पर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों की वजह से जो प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं उनसे संबंधित अध्ययन करते हैं, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होता है। कॉस्मोलॉजी,
स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जैसे आकाशीय पिंड कैसे बने, कितने पुराने हैं, इन सब का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। कंडेंस मैटर फिजिक्स, स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट लाइक सुपर कंडक्टिविटी, जैसे सुपर कंडक्टर का नाम आपने सुना होगा कि सुपर कंडक्टर वह चालक है, सुपर चालक है कि अगर उसके अंदर एक बार धारा प्रवाहित करा दी जाए तो कंटिन्यूअस उसमें धारा प्रवाह होता रहेगा, क्योंकि उस स्थिति में सुपर कंडक्टिविटी के केस में उसका प्रतिरोध शून्य होता है, और प्रतिरोध शून्य होने से कोई पावर लॉस होगा नहीं, जिसकी वजह से जो धारा एक बार प्रवाहित करा दी गई तो वह उसमें कंटिन्यूअस प्रवाहित करती रहेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।